हम चरित्र आरंभ कर रहे हैं नरसिंह जी का अवशिष्ट चरित्र। आज 5वां दिन है चरित्र निरूपण का और आज ही इसे पूर्ण करना। चरित्र तो बहुत विस्तृत है, लेकिन हम व्यास समास क्रम से उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कल नरसिंह जी का भात भर गया था, नरसिंह जी का मायरा कल हो गया, वहां से आगे की चर्चा होनी है। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्त लवलेश न जाने। महास्मारत लोग भक्त लवलेश न जाने। माला मुद्रा देखी दास की निंदा जाने। माला मुद्रा देखी दास की निंदा जाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसरते सर कियो खंड दो सही कोयो जी। ऊसरते सर कियो खंड दो सही कोयो। बहुत ठौर पर जो दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। बहुत ठौर पर जो दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। कल आप लोगों ने सुना कि ठाकुर जी ने भात पहरावनी ही नहीं की, 1.25 प्रहर तक स्वर्ण की वृष्टि हुई। आज भी अंजार में माताजी खुदाई होती है, अंजार क्षेत्र में, तो आज भी सोने की मोहरें निकलती है। ऐसी अद्भुत चीज पाई जाती है। शक संवत 1481 में माघ शुक्ल सप्तमी रविवार के दिन ये ठाकुर जी ने भात पहरावनी की लीला की थी। अंजार में ये लीला हुई थी। और कितने में भात भरा गया था, बहुत ध्यान से सुने। 15वीं शताब्दी का जन्म है नरसिंह जी का। संवत 1450 या 40 का जन्म है। हमने संवत बताए थे, अभी फिर से बताए देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री नरसिंह जी का जन्म 1470 में हुआ था। तो 1470 का मतलब होता है संवत 1470। 1470 का मतलब होता है 15वीं सदी, क्योंकि 1400 के बाद फिर 15वीं शुरू हो जाती है। तो 1470 का अर्थ है 15वीं सदी। तो 1470 में उनका आविर्भाव हुआ था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कितनी लागत से भात भरा गया, कोई है बताने वाला? अब सुन लीजिए। उस समय भात पहरावनी में भगवान ने 56 करोड़ रुपया खर्च किया था। कितना? आज का कितना होगा? 15वीं सदी से हिसाब लगा लो। 21 है अनंत गुणित 56 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। और पति आज बिसराए हैं। कल आप लोगों ने सुना कि अपने पति को, सास ससुर को, पुत्र पुत्री को, सबको त्याग कर श्री नरसिंह जी की बेटी नानी बाई अपने पिता के साथ चल पड़ी। कल आपने सुना। यद्यपि अब तो सास और ददिया सास रो रो कर बहू को मना रही थी, अरे मेरी प्यारी बहू, अरे मेरी लक्ष्मी बहू, और अब तेरे घर तेरा पैर इतना बढ़िया है, तेरा चरण पड़ा तो क्या कहना, हमारी तो जय जयकार हो गई। लेकिन अब कुछ नहीं सुना। उसने कहा नहीं, अब तो सारी धरती का साम्राज्य मिले तो भी अब तुम लोगों के बीच में नहीं रहना है, अब संसार को में नहीं रहना है। अब तो मुझे अपने ऐसे महान संत, अपने पूज्य पिताजी के चरणों में रहकर अपना शेष जीवन अपने भैया सांवल शाह के भजन में ही व्यतीत करना है। और अपने पिता नरसिंह जी के साथ वो घर चली गई, परिवार को सबको वहीं छोड़ दिया। वहां से एक फूटी कौड़ी नहीं ली, एक वस्त्र में सब कुछ त्याग करके चली गई।
अब ध्यान से सुन लें, कल्याण का अधिकार, भगवत प्राप्ति का अधिकार सभी को है, पर स्त्रियों के मन में वैराग्य उत्पन्न हो तो उन्हें अपने पिता माता की सन्निधि छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। उत्तम पक्ष तो यह है कि प्रत्येक कन्या को अपने माता पिता के अनुशासन में रहकर अपनी कुल परंपरा के अनुसार विवाह करना चाहिए। कथनचित बहुत तीव्र वैराग्य है, विवाह नहीं करना चाहती है, तो साधु सन्यासी बनने का स्वांग बिल्कुल नहीं रचना चाहिए। अपने माता पिता की ही सन्निधि में रहकर माता पिता के प्रति भगवत भाव रखते हुए, पूज्य भाव रखते हुए, उनकी सेवा करते हुए साधना युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। और माता पिता को भी चाहिए कि भाग्य से ऐसी बेटी घर में पैदा हो जाए तो उसको मीरा करमेती मानकर आदर करें और उसको भजन की पूरी सुविधा दी जानी चाहिए। उसके साथ प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका गृहस्थाश्रम सफल हो गया। ऐसी भक्तिमती बेटी आपके घर में आई है, ऐसी बेटा हो तो बेटी हो तो भजन करने वाले को आगे बढ़ाओ, उसकी टांग मत खींचो, उसको और अधिक उत्साह उसका बढ़ाओ। ये कर्तव्य है गृहस्थ व्यक्ति का। है बैराग्य हुआ तो ये नहीं कहा उसने कि हम द्वारका जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, हम कुछ जगह जा रहे हैं, अब हम कपड़े रंगा लेंगे, संन्यास ले लेंगे। अपने पिता के पास अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत किया। माताओं के लिए अपने घर से अधिक सुरक्षित और कोई स्थान नहीं। एक घटना हम आपको सुनाते हैं, क्या करें समय तो लगेगा, पर बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं। मिथिला के दो महात्मा थे। कहाँ के? मिथिला के। एक का नाम था श्री मिथिला शरण जी और दूसरे का नाम था श्री विमला शरण जी। रामानंद संप्रदाय में रसिक परंपरा के संत थे। हमारे जुगल शरण जी जो तिलक लगाए वैसे तिलक लगाते थे। पूज्य बक्सर वाले मामा जी वाला तिलक, शरणांत नाम था उनका। मिथिला का शरीर था, ब्राह्मण कुल का जन्म था। उनमें से विमला शरण जी को हमने खूब देखा है। मिथिला शरण जी बड़े भैया थे। उन जमानों में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था, तो छोटी अवस्था में विवाह हो गया। गरीबी तो ब्राह्मण का आभूषण है। हाँ, हंसना नहीं इसमें। अमीरी आती है ब्राह्मण के पास तो दिन चढ़े तक सोएगा, फिर बहुत कुछ उपद्रव जीवन में शुरू हो जाते हैं। ये तो अमीरी भी आवे और सात्विकता रहे तो भगवान की बड़ी कृपा समझना इसको। हम सामने प्रशंसा करने का अभ्यास हमारा नहीं है, पर झांसी वाली माता जी के यहाँ इनके घर को देखकर मुझे प्रसन्नता इसलिए होती है कि श्री ठाकुर जी की कृपा से श्री संपन्नता के साथ जो संस्कार संपन्नता है उसको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्रों को इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं, उनको सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और ये इनका पुरुषार्थ नहीं है, ये इनकी शक्ति नहीं है, ये परम पूज्य श्री दतिया वाले स्वामी जी का कृपा प्रसाद है। एक संत ने परिवार को अपना लिया, उसका ये दिव्य परिणाम। इसलिए अपने परिवार के संस्कारों को सदा सर्वदा अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हो तो किसी न किसी एक संत के चरणों में निश्चल भाव से अपने आप को समर्पित कर दो, बस फिर उनके ऊपर ठेका हो गया। अब बस बात है कि ईमानदारी से वो जो कहें उसको ज्यों करते हो मानो, तो बात बन जाएगी। तो घर में ये हुआ कि भाई देखो कुछ कथा वार्ता करके कुछ उपार्जन करेंगे। तो मिथिला शरण जी को कहा कि आप अयोध्या जी जाकर मानस जी लगावें। वो रामचरित मानस लगाने गए। छोटी उम्र में विवाह हो जाता था, 15-16 साल की उम्र में विवाह हो गया और शायद 18-20 साल के होंगे तो मानस जी पढ़ने गए। वहाँ मानस जी लगाया उन्होंने, और मानस जी लगाते लगाते उनका मन इतना वैराग्य से युक्त हो गया कि उन्होंने विरक्त दीक्षा ले ली। गुरु जी को नहीं बताया कि मैं विवाहित हूँ, संतान तो कोई थी नहीं, छोटी उम्र में हो जाते थे विवाह, विरक्त हो गए वो। अब घर वाले तो आशा लगावे कि वो पढ़ के आएंगे, कथा वाँचेंगे, 2 पैसा लाएंगे, वो तो बाबा जी हो गए। अब बड़ी विचित्र स्थिति, पिताजी थे नहीं, पिताजी पधार गए, माँ थी। तो छोटे भाई को भेजा, छोटे पुत्र को भेजा, भाई तुम जाओ अयोध्या चले जाओ, पता लगाओ। वो खोजते खोजते आए तो तब तक वो मानस जी पढ़ाने लगे थे, मानस पढ़ा रहे थे महात्माओं। बढ़िया ब्रह्मगांथी पहन के, चला पहन के बैठे थे, पढ़ा रहे थे। पहचान लिया, बोले वहाँ तो बहुत हाहाकार मची है घर में, आप बाबा जी बन गए। बोले अब हम तो यहाँ से छोड़ के जाने वाले हैं, हमने तो नियम ले रखा कि अयोध्या की पंचकोशी के बाहर नहीं जाना। संसार का जो होना सो हो, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं उसे तोड़ नहीं सकता। छोटा भाई भी उनकी रहनी से इतना प्रभावित हुआ, बोला हम भी नहीं जाएंगे। थोड़े दिन बाद वो भी एक महात्मा से दीक्षा लेकर वो भी बाबा जी हो गए। 2 ही भाई थे, दोनों ही बाबा जी हो गए। और इधर माता जी पधार गई। अब घर में कौन रहा? बहू रही। माता जी तुरंत नहीं पधारी, काफी समय के बाद पधारी। पर धन्य है वो माता, कैसी होगी
पुत्रों को विरक्त देखा, घर में बहू को छोड़ के आई, तो उन्होंने कहा कि देखो पहले पूछे होते तो हम ना, क्योंकि बहू की तरफ तो देखते, लेकिन अब साधु हो गए हो तो अब ठीक निर्णय कि अब लौट के मत। और छोटे पुत्र को भी कहा अब वेश ले लिया है, अब हम तुमको नहीं कह सकते तुम घर में आओ, पर आप भजन ही करना, हमारा जो अपना जीवन बचा है हम अपने सुख दुख से भोग लेंगे। लौट के अपने घर पे आई और उनकी पत्नी ने यह नहीं कहा कि जब ये आएंगे ही नहीं तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ, दूसरा ब्याह कर लूँगी। 17-18 साल की उम्र थी, ब्याह करने में क्या बाधा थी। लेकिन उसने कहा माँ मैं जब तक जीवित रहूँगी अंतिम श्वास तक आपकी सेवा करूँगी। हमारे पतिदेव और हमारे देवर जी अयोध्या में रहकर भजन करते हैं, तो मैं अपने मिथिला कोई कमजोर थोड़ी है, ये तो भूमि तिलक है मिथिला, मैं यहाँ रह करके भजन करूँगी और साधु सेवा करूँगी। सासू जी के पधारने के बाद उसने भी विरक्त की रहनी से रह करके भजन आरंभ किया। और जुगल शरण जी मिथिला में जनकपुर की यात्रा में कोई भी संत जाते थे वहाँ माता जी का दर्शन जरूर करते थे, और वो ऐसी साधु सेवा करती थी जैसे यशोदा जी बालकृष्ण को लाड़ लड़ाती हैं, ऐसे वो संतों को लाड़ लड़ाती थी वो माता जी। वो अयोध्या में रहकर उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और साधु सेवा की। यह है वर्तमान इस युग का। और जब वो वृद्ध हो गई तब फिर संतों ने विमला शरण जी को कहा कि वो वृद्ध हैं, तुम्हारी माँ के समान हैं, उनको कोई देख रेख वाला नहीं है, कभी कभी तुम चले जाया करो। तो मिथिला शरण जी यहाँ आते थे, गुरुदेव भक्तमाली जी के पास रहते। विमला शरण जी टेढ़ी टेढ़ी कमर वाले देखा होगा, और 3 नवाह मानस जी के रोज करते थे, और रेडियो में भी उंगली लगा के रखते थे। रेडियो में उनको और शौक नहीं था, रेडियो में कब कब कहाँ से रामचरितमानस आता है उसको निकाल निकाल के सुनते थे, समाचार भी सुन लेते थे। और जैसे ही आम का सीजन आता फिर महाराज जी से कहते सरकार अब तो हम मिथिला जाएं, अब नहीं रहे सरकार, मिथिला की भूमि आम की भूमि है, वहाँ से बढ़िया ढेकी का कुटा हुआ चूड़ा लेके आते थे और बहुत अच्छे संत थे। अब उनका भी शरीर नहीं है, माता जी का भी शरीर नहीं है। यह एक अद्भुत घटना, एक परिवार पूरा का पूरा परिवार विरक्त हो गया और सब भजन में लग गए। वस्तुतः सच्ची बात तो ये है, मनुष्य जीवन का फल यही है। कोल्हू कैसे बैल के समान आंख पर पट्टी बंधी है और जीवन नष्ट कर देना, ये मनुष्य का स्वरूप है। तो माताओं के लिए सबसे सुरक्षित भजन का स्थान अपना घर है। नरसिंह जी ने कहा, नरसिंह जी का पद, नारायण नु नाम न लेता बारे तेने तजिए रे, नारायण नु नाम न लेता बारे तेने तजिए रे, मनसा वाचा कर्म करी ने लक्ष्मीपति ने बरिए रे, मनसा वाचा कर्म करी रे लक्ष्मीपति ने बरिए रे। अर्थ तो सब समझ रहे हैं कि नहीं। कुल ने तजिए कुटुंब ने तजिए, कुल ने तजिए कुटुंब ने तजिए, तजिए माने बाप रे, तजिए माने बाप रे, भगनी सुत तारा ने तजिए, भगनी सुत तारा ने तजिए, जिम तज कंचुकी सांप रे, जिम तज कंचुकी सांप रे। जैसे सांप कैंचली को त्यागता है, ऐसे ही भगवान से विरोधी पिता हो, माता हो, भाई हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, मित्र हो, त्याग दो। प्रथम पिता प्रहलादे तजियो, प्रथम पिता प्रहलादे तजियो, ना तजियो हरि नाम रे, ना तजियो हरि नाम रे, भरत शत्रुघ्न तजी जनेता, भरत शत्रुघ्न तजी जनेता, न तजिया श्री राम रे, ना तजिया श्री राम रे, नारायण नु नाम न लेता मारे तेने तजिए रे, नारायण नु नाम न लेता मारे तेने तजिए रे। ऋषि पत्नी ये श्री हरि काजे, ऋषि पत्नी ये श्री हरि काजे। और मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियां
ऋषि पत्नी ये श्री हरि काजे, ऋषि पत्नी ये श्री हरि काजे, सर्व तजीने चलिए रे, सर्व तजीने चलिए रे, भण नरसइयो श्री वृंदावन मां, भण नरसइयो श्री वृंदावन मां, मोहत बसाथे माली रे, मोहत साथे माली रे, नारायण नु नाम न लेता बारे तेने तजिए रे, नारायण नु नाम न लेता बारे तेने तजिए रे, मन सा वाचा कर्म करीने लक्ष्मी बरने बरिए रे, मन सा वाचा कर्म करीने लक्ष्मी बरने बरिए रे, 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 लक्ष्मी बरने बरिए रे। दो बाई थी नाचने गाने वाली स्त्रियां, संगीत का बड़ा बढ़िया ज्ञान था, रूपवती भी बहुत सुंदर थी, कंठ भी बहुत सुंदर था, संगीत का ताल स्वर का बहुत अच्छा ज्ञान था, पर गीत वही गाती थी, झूठ बोले कौआ काटे, वही वाले गीत गाती थी, वही रामकृष्ण का गुण नहीं गाती थी, लोक गीत गाना और विषयी कामी लोलु पुरुषों को रुझाना, और वो खूब रुपया लुटाते थे। इस तरह से वो नाचने गाने वाली दो स्त्रियां वो आ गई जूनागढ़ में। जूनागढ़ में 700 घर तो नागर ब्राह्मणों के थे, और ब्राह्मण सब ऐसे ही थे जय सिया राम हैं, महास्मार्त लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने, ऐसे ब्राह्मण थे। वो लोग खूब पैसा लुटा रहे थे। किसी ने कहा रे सबसे बड़ा सेठ तो नरसिंह है, वहां चली जाओ, तो वहां चली गई। वहां भी वही गाने लगी, झूठ बोले कौआ काटे, बोले ये झूठ बोले कौआ काटे वाली जगह नहीं है, यहाँ तो भजन करो। नरसिंह जी का दर्शन किया, उनका उपदेश श्रवण किया, और उन भाइयों ने जो अपने साथ गाने बजाने वाले थे सबको पूरा पैसा बांट दिया, लुटा दिया, मूड मुड़ा दिया, और साधुओं जैसे वस्त्र पहन करके कहा हे सदगुरु भगवान, इन पतिताओं की आप रक्षा करो, आपकी शरण है। और अपनी पुत्री मानकर, धर्म पुत्री मान करके, नरसिंह जी गृहस्थ हैं, कोई विरक्त साधु नहीं है, उनके दो बेटा हैं, एक बेटा है, दो बेटी हैं, तो नरसिंह जी ने उनको रख लिया। बस करेला और नीम पर चढ़ा कहावत है। वैसे ही ईर्ष्या में जल रहे थे इनके विरोधी, अब इनको मसाला और मिल गया कि अरे इन्होंने तो नाचने गाने वाली रंडी और बेस्या को रख दिया, इस तरह की बात आ गई। लेकिन श्री नरसिंह जी ने कहा हरि हरि रटन कर कलिकाल मादाम बेसे, नहीं काम सर से भक्त आधीन छे, श्याम सुंदर सदा ते तारा कारज सिद्ध कर से। उपदेश किया और कहा भूतल भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्मलोक मां नाही रे, भूतल भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्मलोक मां नाही रे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अंत 84 माही रे, अंत 84 माही रे, भूतल भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्मलोक मां नाही रे, भूतल भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्मलोक मां नाही रे। इस धरती का सबसे गरिमामय तत्व भक्ति है। ये भक्ति स्वर्ग में नहीं ब्रह्मलोक में भी दुर्लभ है। आप पुण्य कर्म करो को स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अंत में 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य वर्त लोको विशंति। भैया गर्मी का समय है, कुछ पानी भी पड़ जाएगा तो कोई चिंता मत करना, केवल हमारी पोथी बचा लो। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे,
हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, जन्म जन्म अवतारे रे, जन्म जन्म अवतारे रे। नित सेवा नित कथान कीर्तन, उत्सव निरखवा नंद कुमारे रे, निरखवा नंद कुमारे रे। भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, ब्रह्मलोक नाही रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, ब्रह्मलोक नाही रे। आहा, धन्य है नरसिंह जी महाराज की जय हो। पानी बंद हो गया, क्या रहा है? भरत खंड भूतल मां जनमी, भरत खंड भूतल मां जनमी, जेने गोविंद ना गुण गाया रे, जेने गोविंद ना गुण गाया रे। धन धन रे ना मात पिता ने, सफल करी एना काया रे, सफल करी एना काया रे। भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, ब्रह्मलोक मां नाही रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, ब्रह्मलोक मां नाही रे। जिसने पवित्र भारतवर्ष की धरती पर जन्म लिया है और गोविंद का गुण गाया है, उसके माता पिता को धन्य है, उसका शरीर धारण करना सफल हो गया। धन वृंदावन धन ये लीला, धन वृंदावन धन ये लीला, धन ये ब्रजनावासी रे, धन ये ब्रजनावासी रे। अष्ट महासिद्धि आगणिये रे, उभी मुक्ति छे इननी दासी रे। अष्ट महासिद्धि कीर्ति कर्मा कर्मेति मीरा, रत्नावती ख्यात प्रेम भक्ति के विधान में। भक्ति में सब, अरे जहाँ गीध का अधिकार हो, बंदर भालुओं का अधिकार हो, वहां मनुष्य में नीच ऊंच की बात कहां से? प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। तो भक्ति है क्या? बोले भक्तन से हो मित्रता, प्रभु चरणों से प्यार, वे हैं मेरे आपने साचे रिश्तेदार। अस भक्तन के हाथ सांवरो बिना ही मोल बिकात, अस भक्तन के हाथ सांवरो बिना ही मोल बिकात, सांवरो बिना ही मोल बिकात, सांवरो बिना ही मोल बिकात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत जीता, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे जगत विद्या। राजा ने कहा देख लो भाई, तुम लोगों की पंडिताई काम नहीं आई। नरसिंह जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। नरसिंह जी से कहा आपको ससम्मान सभा से हम विदा करते, आप जाइए भजन कीजिए। दुष्टों ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, हम तो अपमान के लिए बुलाए थे और यहां से तो ससम्मान वरी कर दिए गए। तब उन्होंने कहा महाराज आपको पता नहीं, बड़ा चेटक करता है, ये कीर्तन में नाचने लगता है, इसके साथ स्त्रियां भी नाचने लग जाती हैं, फिर बेहोश होकर गिरने का नाटक करता है, उसी समय कुछ ऐसा तंत्र मंत्र जंत्र का टोटक चेटक का चमत्कार दिखाता है कि भगवान के अंग की माला गले से उतर के आती है, इसके गले में पड़ जाती है, इससे इसकी बड़ी जय जयकार होती है। कीर्तन हो रहा हो और हमारे त्यागी जी नाचने लग जाएं, नाचते नहीं है, कभी कभार अकेले में नाचते हो तो पता नहीं। कुछ काम ऐसे हैं जो हर मनुष्य करता है पर झूठ बोलता है कि हम नहीं करते। एक वो कहता है कि हमको गाना नहीं आता है, महाबेसुरे भी बाथरूम में गाने लग जाते हैं। 24 घंटे में न कोई ऐसी लहर आती कि हर आदमी कुछ न कुछ गाता है। तो कहते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना गाना चाहिए। गाना चाहिए ना, लोग गाते हैं। और लोग कहते हैं हमको बजाना नहीं आता है, कभी पेट बजाएंगे, कभी टेबल बजाने लग जाएंगे, कभी कोई लोटाई थाली बजाने लग जाएंगे। हमारे श्री मदन बाबा चले गए
उनको तो किसी बाजे की जरूरत ही नहीं थी, लठिया ही अपनी बजाने लग जाते थे। बहुत अच्छे संत थे बाबा मदन बाबा। तो बजाना भी सबको आता है। और नाचत सब कोई अहे काई पे यह बनी आवे, नाचते भी सब हैं, कभी न कभी सब थिरकते हैं, पर कोई सब ठाकुर जी के सामने थिरकता है तो कोई एकांत में नाचता है। और बुरा नहीं मानना, कितने सिर फिरे लोग, दुल्हा तो कोई बना हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं, उसके सामने नाचते हैं। अरे अभागो, भगवान के सामने नाचो तो 84 में नाचना बंद हो जाए, पर दुल्हा के सामने नाचते हैं। क्या मिलेगा दुल्हा के सामने? हम तुम्हारे ब्याह में नचे थे, तो तुम्हारे ब्याह में नचे थे तो तुम्हें बैकुंठ मिलेगा कि हमें बैकुंठ मिलेगा? किए मिलेगा बैकुंठ, कोई नहीं मिलो। इसलिए भैया ये शिकायत। अब हम उदाहरण दे रहे हैं, त्यागी जी नाचने लग जाएं भगवान के प्रेम में विभोर होके, और इनके साथ तमाम स्त्री पुरुष नाचने लग जाएं, तो क्या यह प्रमाणित हो जाएगा कि त्यागी जी स्त्री पुरुषों को नचा रहे हैं या उनके साथ नाच रहे हैं? इसी को कहते तिल का ताड़ बना के प्रस्तुत करना। शिकायत तो शिकायत होती, चुगली ड्यूटी। और तो महाराज ये चेटक वहां तो इसका चलता है, आपके दरबार में जब ये चेटक नहीं चलेगा तब इसकी पूर्ण पट्टी खुलेगी। अब उनको तो ये था कि हमने केदारा राग गिरवी धरवा दिया, और केदारा गाएंगे नहीं तो भगवान का चमत्कार होगा नहीं, और इसकी बेइज्जती होगी, फिर राजा का सिर कहीं घूम गया तो फिर तो इसके लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी विचार से उन्हीं एक दिन दरबार जुटायो, उन्हीं एक दिन दरबार जुटायो, नरसी भगत तेरी बुलवायो, नरसी भगत तेरी बुलवायो, कराई पुष्पमाल तैयार, कराई पुष्पमाल तैयार, कहीं पहिरावो प्रभु को हार, कहीं पहिरावो प्रभु को हार, सुनावो अरज भरे दरबार, सुनाओ अरज भरे दरबार, दरबार में अर्ज सुनाओ। हार जो उतार प्रभु देवे गले डार, तो होगी जय जयकार, और भक्ति को प्रचार जू होवे जय जयकार, और भक्ति को विराजो। नाही तो लाचार लूंगो गर्दन उतार, आज हार ही पे निर्भर है जीत और हार जी। नरसी उदार कीनी करुण पुकार राग, इतर उचार किंतु गायो ना, केदार जू प्राण बलिहार करें दीन मनुहार, किंतु द्रवे ना खिलार यार, नंद को कुमार जू। राजा ने घोषणा कर दी, देखो भाई आपकी शिकायत अभी बंद नहीं हुई है, बहुत शिकायतें हैं आपकी। ये चेटक नाटक दिखा करके लोगों को ठगना, भोले भाले लोगों को ठगना अच्छी बात नहीं है। आज भरे दरबार में ठाकुर जी को, महल के ठाकुर जी को माला पहनाई जाएगी। आप गाओ, यदि भगवान ने आज हमारे सामने माला पहना दी तब तो आपकी जीत हो गई, आपके विरोधियों को भगा दिया जाएगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, और नहीं तो तुम्हारी गर्दन उतार लूंगा मैं, समझ लेना, सिर उतरवा दूंगा। अब नरसिंह जी केदारा राग तो गिरवी रख चुके हैं, अब ये केदारा राग तो गा नहीं सकते। ठाकुर जी को कोई केदारा से कोई गठबंधन थोड़ी हो गया ठाकुर जी का कि केदारा नहीं गाएगा उसके सामने ठाकुर जी नहीं आएंगे। पर ये तो नटवर गिरधर की लीला है, अपने भक्त के साथ ठाकुर जी खेलते हैं, ये ठाकुर जी की लीला है। केदारा गिरवी धर्यो धरणी धर के द्वार, धरणीधर सेठ के यहाँ केदारा गिरवी रखा, या ही ते मन मार के भक्त भयो लाचार, देखी दशा दयनीय दुष्ट सब मन ही मन हर साथ, देख दशा दयनीय दुष्ट सब मन ही मन हर साथ, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात, नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह जी रो रहे हैं, गा रहे हैं, पुकार रहे हैं, ठाकुर जी हिल डुल भी नहीं रहे हैं, और दुर्जन ताली बजा रहे हैं, तरह तरह का मुंह बनाकर चिढ़ा रहे हैं। ठाकुर जी ने, राजा भी बैठा है, अब ब्रह्म वेला आने वाली है, 4 बजे हर चीज का फैसला होना है। माता जी शाम से कीर्तन शुरू हुआ, अधिकतम अवधि है सवेरे 4 बजे तक, हार पहना दिया तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा गला उतार दिया जाएगा। अब ठाकुर जी ने क्या किया, उस धरणीधर वैश्य की जो घरवाली थी वो नरसिंह जी के कीर्तन में जाती थी, कथा में सत्संग में जाती थी। वो एक दिन बोली नरसिंह जी से कि हे भक्तराज, आपको तो बार बार ठाकुर जी की झलक मिल जाती है,
इस दीनहीन दासी को कब ठाकुर जी की झलक मिलेगी, उनका दर्शन कराओ। नरसिंह जी को कहना यह चाहिए था कि तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग। तेरा पति विमुख है और तू विमुख का संग करती है तो कहां से भगवान मिलेंगे। पर ये नहीं कहा उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सत्संग व्यर्थ नहीं जाता है, कभी न कभी भगवान तुझे दर्शन जरूर देंगे। तो भक्त वाणी ही सो प्यार है, ठाकुर जी को भक्त की वाणी प्रिय है। ठाकुर जी ताक में थे कि भाई नरसिंह जी ने कहा कि दर्शन देंगे, तो भले ही इसकी पात्रता होए न होए, भक्त की वाणी को तो मुझे सत्य करना ही चाहिए। आहा। तो आज ठाकुर जी नरसिंह जी का वेश बनाकर धरणीधर वैश्य के घर पहुंचे और पहुंच करके सीताराम राधे श्याम की आवाज लगाई। बनिया तो सो रहा था क्योंकि उसको दिन चढ़े तक सोने का अभ्यास था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत ध्यान से सुने, कान खोलकर सुने। शरीर में रजोगुण तमोगुण अधिक होता है, वे लोग ही सूर्योदय तक सोते हैं। जिनके जीवन में विचारों में सात्विकता होगी वो कभी ये नहीं कहेंगे कि रात को 1 बजे तक जगे थे, 2 बजे तक जगे थे, इसलिए आज 7 बजे तक सोते रहेंगे। नहीं, हर हालत में 5 बजे उठ जाना चाहिए। 5 बजे अंतिम बात बोल रहे हैं हम। भौतिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो सूर्योदय के 2 घड़ी पूर्व कम से कम 48 मिनट पहले, 1 घंटा पहले सूर्योदय के उठना सीख लो। हमारे निकट पहले तो बाबूजी भी हमारे पास ही सोते थे, अब जब से थोड़े घुटने में तकलीफ है तब से उनको ऊपर लेटना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे ही लेटते थे। अब कोई ना कोई लेटता है हमारे, ये तो रामानंद दास जी तो लेटते ही है। तो कई बार बहुत लेट हो जाते हैं सोने में। अभी बुंदेलखंड की यात्रा में 1-2 बजे के पहले कभी सोए नहीं, पर इनको कोई डराया धमकाया नहीं है हमने, पर इनको पूछ लो ठीक 3 बजे से 4 बजे के बीच में हम जग जाते कि नहीं। ये अलार्म भरते हैं पर इनका अलार्म हमारे जगने के 1 घंटे बाद बजता है। हम 3-3:30 बजे सीताराम सीताराम बोलने लग जाते हैं। बड़ाई की बात नहीं कह रहे हैं, जीवन में सात्विकता विचारों में आएगी तो ये होगा। जितना तमोगुण बढ़ेगा फिर तो साधु संत भी दिन चढ़े तक सोते हैं और कहते ये हैं कि हम लोग सूर्यवंशी हैं, सूर्य भगवान की गर्मी लगेगी तब हम जगेंगे। जीवन में दरिद्रता तभी आती है जब व्यक्ति सूर्योदय तक सोता है। आप सूर्योदय के पहले जगना सीख लो, लक्ष्मी जी की कभी आपके ऊपर कुदृष्टि नहीं होगी। एक श्लोक हम आपको बता रहे हैं, धर्म संघ वाले गुरु जी का बताया हुआ श्लोक। इतना काम विष्णु भगवान करने लग जाएं तो लक्ष्मी जी उनको छोड़ के चली जाए, मनुष्य की तो चले गए। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुरभाषिणं च सूर्योदये चाष्टमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणी। 6 दोष विष्णु भगवान में आ जाएं तो चक्रपाणी नारायण को छोड़कर लक्ष्मी चली जाएगी। जो सदा गंदे कपड़े पहनते हैं, गंदे कपड़े नहीं पहने, एकदम साफ वस्त्र पहने, और ये जो आधुनिक वेशभूषा है ना पैंट पजामा वाली, ये कपड़े गंदे ही हैं। जीन्स तो जल्दी धुलता है नहीं, खड़े खड़े लघुशंका करते आधा कुछ ना कुछ छीट पड़ जाते हैं, रोज नहीं धुलते हैं। और ये जो भारतीय वेशभूषा है ये तो रोज दिन में 2-3 बार नहाओ, फट से धोती सूख जाएगी, गमछा सूख जाएगा। ये पवित्र वस्त्र है। जो अपवित्र वस्त्र धारण करते हैं अथवा गंदे कपड़े मैले कपड़े पहनते, मैले कुचले कपड़े पहनते हैं, मैले कुचले कपड़े नहीं पहनना, फटे कपड़े नहीं पहनना। फटे कपड़े पहनने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। अब फैशन चल गया, फटे कपड़े सुनते ज़्यादा कीमती होते हैं। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम, जो दांतों पर गंदजा पियोगे तो आपके दांत बढ़िया नहीं होंगे। निर्व्यसन रहोगे, रोज बढ़िया से कुल्ला प्रभाती करोगे तो दांत चमकते रहेंगे। तो दंतमलोपधारिणम, जो दांत गंदे रखते हैं उन पर भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाते। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम, खाना तो चाहिए सबको, बिना खाए नहीं रह सकते, पर ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाने वालों पर भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। निष्ठुरभाषिणं च, जो सदा कड़वा बोलते हैं उन पर भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। बहुत कड़वी बात बोले तो कहेंगे मैं कटु सत्य कह रहा हूं। महाराज जी कहते थे भक्तमाली जी कि भगवान ने कटु सत्य कहने का ठेकेदार तुमको बना दिया है क्या? अरे कड़वी बात भी मीठी बनाकर बोलो तो अच्छी बात है। निष्ठुरभाषिणं च, और सूर्योदये चास्तमिते शयानम, जो सूर्योदय के समय
और सूर्यास्त के समय सोते हैं, उनको लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाती हैं। तो आप लोग कहेंगे बनिया तो सेठ था, उसको लक्ष्मी छोड़ के कहां गई? लक्ष्मी माने केवल रुपया कौड़ी नहीं होता है। आपके पास जीवन में समृद्धि के साथ यदि सात्विक वृत्ति है, आपकी बुद्धि सात्विक है, तो आपकी समृद्धि काम की है। और यदि आपकी बुद्धि सात्विक नहीं है तो आपकी समृद्धि किस काम की है? आपकी समृद्धि किसी काम की नहीं। इसलिए लक्ष्मीवान वही है जिसके पास लक्ष्मी दैवी संपदा से युक्त लक्ष्मी हो, आसुरी संपदा नहीं, दैवी संपदा। आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के पास भी धन कम होता है क्या? ये शराब का काम, मांस का काम करने वाले सबसे ज्यादा अमीर हैं, सबसे ज्यादा अमीर हैं। एक भारतवर्ष के प्रथम श्रेणी का, इंडिया लेवल का प्रथम श्रेणी का एक आयकर विभाग के अधिकारी हमारे पास आए थे। महिला थी वो अधिकारी, अब तो शायद सेवानिवृत्त हो गई। बहुत अच्छी पद पर, मैंने भारत में आयकर के सर्वोच्च पद पर थी। उन्होंने कहा महाराज जी, कसाईयों के पास इतना दिन है मांस का, मीट का काम करने वालों के पास, कि ये इतना बड़ा माफिया है कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह है। और बोले ये इतने दुष्ट हैं कि इनके ऊपर कभी कोई छापा आपा कुछ पड़े, इनके ऊपर छापे भी नहीं पड़ते, क्योंकि ये हीरे जवाहरात और सोने की तिजोरियां खोल देते हैं अधिकारियों के सामने कि जितना चाहो लाद के जितना ले जा सको ले जाओ, पर हमको छोड़ दो। तो आप लोग तो क्या करोगे? आप लोग कुछ नहीं कर सकते, गाय की बात कर सकते। इन मांस के व्यापारियों पर धन ज्यादा है, पर वो धन किस काम का है? जो धर्म प्राण देश में गोवध को, गोवध जैसे महापाप को करके कमा गया धन किस काम का है? इसलिए लक्ष्मीवान वही है जो दैवी संपत्ति से युक्त हो। गीता जी में कहा दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत्ति मोक्ष का साधन है और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण है। तो ये बनिया तो सो रहा था और ठाकुर जी रात्रि को 2-2:30 बजे ही पहुंच गए। 2-2:30 बजे तो सब सोने के ही समय, आवाज लगाई। शेठ जी तो सो रहे थे, तान दुपट्टा। सिठानी आई, दरवाजा खोला, अरे ये तो मेरे गुरु जी की आवाज है, नरसिंह जी की आवाज है। उसने बिठाया, कुछ जल भी पिलाया, कुछ प्रसाद भी दिया। बोले इतनी रात? बोले नहीं गुरुजी, जीवन में पहली बार तो आप घर में घुसे हो, गद्दी पर सेठ जी से मिलके आप चले जाते थे, कभी आए नहीं, कुछ ना कुछ तो गंगा जल ही पी लो। बोले भाई देखो ये रुपया है, पैसा है, ये संभाल लो, मैं चक्रवृद्धि ब्याज के ये पूरा पैसा है, और हमने जो गिरवी रख दिया केदारा राग वो हमको वापस दे दो, लिखा पढ़ी में रख दिया हस्ताक्षर करके। तो अब लेन देन का काम तो सेठ जी का है। तो सेठानी ने उसको हिला डुला के जगाया, अरे नरसिंह जी आए हैं। अरे बोले कल देंगे। बोले कल नहीं, अभी केदारा राग गिरवी वापस करना, पूरा पैसा लाए हैं। बोले इतना पैसा लिया था, उसका मैं ब्याज इतना हुआ। बोले इससे ज्यादा लाए हैं। बोले गिनती करके ले लो, और अमुक जगह उनकी पर्ची रखी है केदारा राग गिरवी की, वापसी करके दे दो। अरे मिल तो लो। बोले नहीं नहीं हम सो रहे हैं, अभी नहीं मिल सकते किसी से। उस अभागे के भाग्य में दर्शन नहीं था, उसको नहीं हुआ, और इस सेठानी को दर्शन हो गया। और इधर आप रो रहे थे नरसिंह जी, रात्रि के 3 बज रहे थे। उसी समय एक पर्ची भगवान के हाथ की लिखी हुई नरसिंह जी की गोद में आकर के गिरी। भगवान ने कहा नरसिंह जी मैंने पैसा चुकाकर गिरवी रखे हुए केदारा राग को वापस ले आए हैं, अब आप प्रेम से गाइए और सब दुष्टों की बोलती बंद होगी, दूसरे ही क्षण में राजा तुम्हारा चेला बनेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नरसिंह बन प्रभु द्रव्य चुकाए, नरसिंह बन प्रभु द्रव्य चुकाए, गिरवी को कागज छुटवाए, गिरवी को कागज छुटवाए, लाय के चुप के सभा मझार, लाय के चुप के सभा मझार, गोद नरसिंह के तीनों डार, गोद नरसिंह के तीनों डार, तुलसी नरसिंह गायो केदार, तुलसी नरसिंह गायो केदार। अब तो नरसिंह जी ने केदारा राग गाया, और दिनहार टूटी परत सिंहासन पे, आज तो प्रत्यक्ष भयो नयो चमत्कार जू, अर्चावतार निज हाथ सो उतार हार, गए भरे दरबार गए दिए भक्त गले डारजू, मची जय जयकार भाव भक्ति को प्रचार भयो, दुष्ट गए हार मंडलीक बलिहार जू, रचित अपार कौन पावे पारावार जो पे, राखे उर्धार सोन बूढ़े भवधार जू। दोस्तों हार टूट के गिरता था, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, और आज भगवान अर्चावतार खुद चल कर आए। अभी भी किले में वो ठाकुर जी हैं जो चल के आए। ठाकुर जी चलकर आए और सबके नेत्रों के सामने तेज चकाचौंध हो गई, खूब चमक। बैठ जाओ।
तेज चकाचौंध नेत्रों के सामने हुई, लोग देख नहीं पाए। ठाकुर जी को भला कौन देखे? है? करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान कांति कौन देखेगा उनको? और भगवान ने अपने गले की माला नरसिंह जी के गले में डाल दी और अपने दोनों करकमल नरसिंह जी के सिर पे रख दिए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की जय। भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की जय। जय जय श्री राधे। श्री नरसिंह मेहता जी की जय जयकार हो गई। दुष्ट भागे वहां से। दुष्ट क्यों भागे? दुष्ट इसलिए भागे कि उनको लगा कि पहले तो था कि तुम्हारी इनकी गर्दन उतरेगी, अब कहीं राजा के माथा ठनक न जाए, वो कहे कि जो चुगलखोर हैं सबकी गर्दन कटेगी। वो सब महाराज भगे वहां से। और राजा मंडलिक आया और अपना मुकुट उतार कर नरसिंह जी के चरणों में रख दिया, अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। दुर्जन चले लजाए के मन ही मन खिसियाए, चमत्कार प्रत्यक्ष लखी, लेकिन अभागे सके न शीस नवाए। नरसिंह जी को प्रणाम नहीं कर सके। ऐसे हठी नीच नरकन में चमके डंडे हाथ, ऐसे हठी नीच नरकन में चमके डंडे हाथ, आजी चमके डंडे हाथ, आजी चमके डंडे हाथ। नरसिंह मेहता के भयो अनोखे भये जगत विख्यात। नरसिंह मेहता के अनोखे भये जगत विख्यात। बस ज्यादा लीला नहीं है, थोड़ी सी और लीला है। विप्र एक जूनागढ़ आयो, विप्र एक जूनागढ़ आयो, बर खोजत कहूँ नहीं मन भायो, बर खोजत नहीं कहूँ मन भायो। पठाए दुष्टन नरसिंह द्वार, पठाए दुष्टन नरसिंह द्वार। भक्त सुत सांवल दास निहार, भक्त सुत सांवल दास निहार। रीझ के भयो विप्र बलिहार, रीझ के भयो विप्र बलिहार। बरनगर के एक नागर ब्राह्मण थे जो संपत्ति में राजा महाराजाओं के समान ब्राह्मण थे, बहुत धनाढ्य थे। उनका नाम था पंडित श्री मदन राय। वो भी वही नागर ब्राह्मण थे। तो पुरानी पद्धति रही है कि कान्य कुब्जों के संबंध कान्य कुब्जों में, सरयू पारियों के संबंध सरयू पारियों में, सनाटियों के सनाटियों में, गौड़ों के गौड़ में, सारस्वतों के सारस्वतों में, पंचगौड़ पंच द्रविड़ के, राजपुरोहितों के संबंध राजपुरोहितों में। राजपुरोहित भी मूल में कान्य कुब्ज ही है। तो ये परंपरा रही है। और देखो, इस परंपरा को जहां तक हो सके उसका आदर करना चाहिए। कुल तभी बचेगा जब उसमें किसी भी प्रकार का सांकर्य दोष नहीं है। किंतु वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि ब्राह्मणों में भी अच्छे संस्कारवान लोग मिलना बहुत कठिन हो रहे हैं। जिन परिवारों में ब्राह्मणों में अच्छे संस्कार हैं, या क्षत्रियों में या वैश्यों में, तो उनके यहाँ भी एक बड़ी समस्या है। अब घर में साधु संत जाते हैं, पूर्ण गोव्रती हैं, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का प्रयोग करते हैं, घर में प्याज लहसुन भी नहीं आता। अब वो लड़की किसको दें? बड़ी समस्या। और किसकी लड़की बहू के रूप में लें? फिर वैष्णव परिवारों में महंत जी बड़ी समस्या आ रही है। लोग रोते हैं, महाराज बिटिया हमारी मर जाएगी वहां जाके, क्या होगा? इसलिए हम एक बात बोल रहे हैं आपको, आप लोग बने तो आप लोग करना, हमारा विषय है नहीं, विषय आप लोगों का है। पढ़े लिखे लोगों को वैष्णवों का एक ऐसा बृहत समुदाय बनाना चाहिए जिसमें एक दूसरे वैष्णवों का एक दूसरे के पास नंबर हो, परिचय हो, और शुद्ध उनके प्रतिज्ञापूर्वक उनके घर में ठाकुर सेवा है कि नहीं, संत सेवा है कि नहीं, गोव्रत है कि नहीं, सत्संग का, ऐसे परिवारों को चुनना चाहिए। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, विज्ञान का उत्तम उपयोग करते हुए इस प्रकार का एक संघ बनाना चाहिए, वैष्णव संघ। और उसमें ब्राह्मणों का ब्राह्मणों से, क्षत्रियों का क्षत्रियों से, वैश्यों का वैश्यों से, अपने अपने वर्ण के अनुसार सबका संबंध हो। सभी वर्ण के लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो ये यदि हो जाए तो वैष्णवों का सामाजिक संगठन भी बनेगा और ये जो समस्या है इसकी निवृत्ति होगी। महाराज जी प्रस्थान करने का सोच रहे हैं। बस हमारे झिरकी बगिया वाले महाराज जी और उरई वाले महाराज जी, हनुमान जी वाले, क्या नाम महाराज जी?
श्री महंत सिद्धराम दास जी महाराज और हमारे झिरकी वगैरह वाले पूज्य महाराज जी विराजे हैं कथा में। और अभी हमारे अखिल भारतीय दिगंबर अखाड़े के जो मुख्य बैठक है अयोध्या जी में दिगंबर अखाड़े की, उसके श्री महंत श्री राम लखन दास जी महाराज हमारे बहुत ही प्यारे संत हैं। ये तुवन सरकार ने आपकी सेवा स्वीकार करके इतने प्रसन्न हुए तुवन सरकार हनुमान जी कि उन्होंने अपने इष्ट देव रघुनाथ जी की नगरी में इनको निवास दे दिया और दिगंबर अखाड़े की सेवा दे दी। और ये खूब विस्तार, वहाँ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे युवा कर्मठ संतों को देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है। आज हमने सुना है कि हमारे पीपा पीठ के आचार्य चरण श्री स्वामी बलराम दास जी महाराज वे भी कृपापूर्वक पधार रहे हैं। गंगा दास जी को पता होगा कि वे कितनी दूरी पर हैं, कब आ रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए उनका आसन प्रतीक्षा कर रहा है उनकी। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम, तो ये बड़ी समस्या है परिवारों में, इसलिए इस समस्या का ये समाधान के लिए ये होगा तब जब कम से कम 10-20 लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग इस तरह से। अब कोई पता है हमसे जुड़े हुए कितने परिवार हैं पूरे देश में? हजारों परिवार हैं, हमको खुद गिनती मालूम नहीं कितने परिवार जुड़े हुए हैं। तो इतने परिवारों का संगठन हो जाएगा तो ये राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए भी एक बहुत बड़ा काम होगा। अब गंगेले जी तो बहुत काम है इनके, बहुत व्यस्त हैं, नहीं तो पढ़े लिखे लोग जितने हैं उनको इस काम में लगना चाहिए कि माता जी बहुत जरूरी काम है। नहीं हो तो ऑफिस बना के पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पे लग के उससे एक वेबसाइट बना के उसका एक ऐप बना के, और झूठी वैष्णवता नहीं सच्ची वैष्णवता, तिलक हो, तुलसी हो, पवित्र खान पान हो, ईमानदारी से, ऐसे लोगों का संगठन बनना चाहिए, उससे बड़ा लाभ होगा। तो मदन राय जी बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे और जूनागढ़ नागर ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गढ़ था, 700 घर थे नागर ब्राह्मणों और सब सुखी संपन्न थे। तो अपने कुल पुरोहित को मदन राय जी ने भेजा कि मेरी बेटी सुरसेना के योग्य वर जूनागढ़ में खोज के आओ। तो गए तो कोई तो तुतलाते थे, क्या नाम है वैसे? दशरथ। अरे दशरथ नाम ठीक है, तुतला है ये लड़का, ठीक नहीं है। किसी से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आकाश। अरे अकला। कोई से कहते आप बिल्कुल ठीक हैं, इधर कर उधर देख रहा है, तिरछा है। ऐसे ही सब लड़के मिले। अरे भाई नरसी जैसे भक्त का विरोध करोगे तो काने भेड़े लूले लंगड़े अपंग तुतले ऐसे लोग घर में पैदा होंगे, अच्छे लोग कहां से आ जाएंगे? अच्छे लोग नहीं आ सकते। संत का तिरस्कार जिस कुल में होगा वहां अच्छे सज्जन पैदा नहीं होंगे। पुरोहित को कोई लड़का पसंद नहीं आया, तब चिढ़ गए सब, बोले इनको कोई पसंद नहीं है, ऐसे घर में भेज दो कि मदन राय को भी अपनी नानी याद आ जाए। तो पुरोहित जी से कहा जाओ, फिर तो एक ही घर बचा है नागर ब्राह्मणों में, नरसी मेहता का। नरसी मेहता के यहाँ भेज दो। नरसी मेहता के यहाँ सात्विकता थी, देसी गैया बंधी हुई हैं, साधु संत बैठ के माला फेर रहे हैं, ठाकुर जी का दरबार सजा है और नानी बाई गा रही है और सांवल दास पैर में घुंघरू बांध कर नाच रहे हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। पूरा गाने का समय नहीं है। कथा कीर्तन देख करके और पुरोहित जी के तो अस्तुपात होने लग गया। ब्राह्मणों में इतना पवित्र परिवार, कहीं तड़क भड़क कुछ नहीं। और जब प्रेम से इतने साधु पा रहे हैं इनके घर में, और जब पंगत में बैठे तो भैया जिस घर में पवित्रता से रसोई बनती है और ठाकुर जी को भोग लगता है, उस घर में रसोई का स्वाद ही अलग हो जाता है। पुरोहित जी ने पाया, बोले जीवन में इतनी स्वादिष्ट रसोई कभी नहीं पाई। तुरंत उन्होंने अपनी झोली निकाली, बोले हम बड़ नगर से आए हैं, मदन राय जी के कुल पुरोहित हैं, बोले वो तो ब्राह्मणों में बड़े राजा महाराजाओं के समान धनाढ्य हैं, तो हम आपका न जान के हृदय बहुत सन्ना। जुगलपुर वहां भी पहुंच गए। उन्होंने बता दिया, पंडित के पहुंचने के पहले ही बता दिया कि भिकमंगे कंगला के घर में आपकी बेटी का संबंध पक्का करके आए हैं। बोलो की जो बुढ़ाई बेटी दियो बड़ो आघात, बोलो की जो बुढ़ाई बेटी दियो बड़ो आघात, नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात, नरसी मेहता कहा कि वो कंगाल भले ही हों पर संस्कारवान हैं। धनियों के यहाँ भी लोग घर में बैठ के भोजन करते हैं, नौकरों चाकरों को भी भरपेट भोजन नहीं देते। उनके यहाँ 20-50 साधु हमने पंगत करते देखे। इतना स्वादिष्ट प्रसाद पाया हमने जीवन में इतना सुंदर प्रसाद कहीं नहीं पाया।
मदन राय जी बोले कि ब्राह्मण तो जबान का कच्चा होता है, मर गए खाके, हमारी बेटी के साथ अन्याय कर दिया, हमारे साथ अन्याय कर दिया। अरे पुरोहित जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा, ऐसे घर में रिश्ता क्यों करके आए, हमारी इज्जत तो देख लेते। तो उन्होंने कहा कि देखो आप कितने धनवान हैं, कोई सीमा नहीं है संपत्ति की। मान लो लड़का कंगाल है, उसके पास कुछ नहीं है, तो आपके पास धन की कमी नहीं है, आप उनको अपने जैसा अमीर बना दीजिए, कौन आपको मना करता है। इतना दीजिए कि उनकी गरीबी खत्म हो जाए। लेकिन इतना सुंदर संस्कारवान लड़का मिलना कठिन है। बोले नहीं, तिलक लौटा के आओ। ब्राह्मण बोला मैं अपना अंगूठा कटवा सकता हूं पर तिलक वापस नहीं कर सकता। जिस अंगूठे से मैंने तिलक किया है ना, वो अंगूठा काट के दे सकता हूं आपको। ब्राह्मण का पुरोहित अंगूठा लेना तो ले लो, मैं वापस नहीं कर सकता। अभी लौट जूनागढ़ जाओ, अभी लौट जूनागढ़ जाओ, दियो वचन वापस लौटा, दिए वचन वापस लौटायो। ब्राह्मण ने कहा कहे द्विज ले अंगूठा काट, कहे द्विज ले अंगूठा काट, कियो जिन तिलक ब्याह को ठाट, कियो जिन तिलक ब्याह को ठाट, नहीं तो कैसे जाऊं नाट, नहीं तो कैसे जाऊं नाथ। भगवान की महिमा तो मदन राय जी पहचानते नहीं थे, पर पुरोहित जी महिमा पहचानते थे। उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशालिनी है, जो ऐसे ससुर सास मिलेंगे, ऐसे पति मिलेंगे, ये धरती पर ऐसा परिवार दूसरा कोई मिलने वाला नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री पीपाजी महाराज की जय, श्री जगतगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी बलराम देवाचार्य जी महाराज की जय। भैया जगह करो खाली। महाराज जी, महाराज जी, हम लोग तो निराश हो गए थे कि शायद अब महाराज जी नहीं आएंगे, दतिया में यज्ञ चल रहा है, लेकिन महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। हम सबका परम सौभाग्य। आप प्रतिवर्ष कनक भवन में फूल बंगला करते हैं महाराज जी, आप हर साल कनक भवन में फूल बंगला करते हैं। अब द्वितीय कनक भवन आपके फूल बंगला के लिए तैयार है। जब कनक बिहारी जी यहाँ आ जाएंगे तो महाराज जी को एक फूल बंगला ओरछा में भी, राम राजा सरकार के यहाँ तो किया, एक फूल बंगला उनको और भी करना पड़ेगा। बोलो भक्तराज नरसिंह मेहता की जय। हाँ, तो अब तो पंडित जी ने समाधान भी बता दिया। पंडित जी ने समाधान बताया कि देखो आप धनी मानी हो और लड़के वाले लोग कमजोर हैं, तो आप इतना धन दे दो कि अपने जैसा उनको बना दो। बोले हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन संपत्ति अपार लिखी पत्रिका लगने की, दीनी तुरंत पठाए, सहित समाज पधार के करहु कृतार्थ आए। आकर के कृतार्थ करो। धरि पत्री प्रभु चरणन में नरसी निश्चिंत लखात, धरि पत्री प्रभु चरणन में नरसी निश्चिंत लखात, नरसी निश्चिंत लखात, नरसी निश्चिंत लखात। नरसी मेहता हरि भक्त अनोखे भये जगत मिथ्या, नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत मिथ्या। नागर ब्राह्मण कहने लगे कि लगता है मदन राय की मति मारी गई है, ऐसा बेमेल संबंध किया, भिखारी और राजा का क्या मेलजोल, कन्या कहाँ ढकेल दी, तो क्या करें। बोले मदन राय जी को फिर से कुछ कान भरो। तो मदन राय जी को फिर कान भरे गए। बोले अब तो भाई लग्न पत्रिका भी पहुंच चुकी है, ले अब एक पत्रिका और भेज दो। क्या? मेरे स्वरूपान रूप बारात लेकर आओगे तो विवाह होगा, और यदि ऐसे ही 16 सूरदास लेके आ गए, हमारे स्वरूपान रूप बारात लेके नहीं आए, तो फिर हमारा आपका संबंध निभेगा नहीं। पर नरसिंह जी कुछ पढ़ते नहीं, सब ठाकुर जी के चरणों में रख देते, और वो तो भगवान के ध्यान में है। सबसे पहले अपने बड़े भाई पंडित बंशीधर जी के पास गए। बंशीधर जी बोले हमने तो तेरे से संबंध पहले ही तोड़ दिया, कुछ नहीं, न मैं तेरा कुछ न तू मेरा कुछ, मैं नहीं जाऊंगा। तेरी देवती के बात भरने में मैं कहाँ गया? मैं नहीं गया, मायरे में नहीं गया, क्यों जाऊंगा? दूसरे ब्राह्मणों ने कहा महाराज जी कि जब तेरा भाई तेरे साथ नहीं है तो हम तेरे क्या लगते हैं? तूने नागर ब्राह्मणों की नाक कटवा डाली नाच गा करके, हम लोग भी नहीं जाएंगे। कोई नहीं गया, और साधु महात्मा सब तैयार थे, चलो बारात, चलो बारात, चलो बारात। बोले चलो, बारात चल पड़ी। हा, लेकिन श्री ठाकुर जी तो है ना, सोचे नागर विप्र करहीं सब हासी, नागर विप्र करहीं सब हासी, मदन राय की मति की विनाशी, मदन राय की मति की विनाशी, कियो संबंध बड़ो बेमेल,
यो संबंध बड़ो बेमेल। भिखारी संग राव को खेल, भिखारी संग राव को खेल। दई कन्या को कहाँ ढकेल, दई कन्या को कहाँ ढकेल। और उधर सोचें उत श्यामजू समय नीरायो, किंतु नरसी निर्द्वंद लगे कीर्तन और ध्यान में। रुक्मणी को संग लेके आए प्रभु द्वारिकेश, परिकर समेत लगे ब्याह के दुल्हन में। ठाकुर जी पूरी तैयारी करके आ गए। दूल्हा श्रृंगार, दूल्हा का पूरा श्रृंगार लेके आए। बंधु बांधव ज्योनार गीत, भूषण बसन दान मान खान पान में। ठाकुर जी से बढ़िया कौन कर सकता। आजकल तो महाराज जी हमने सुना है दूल्हा का और दुल्हन का श्रृंगार भी किराए पर मिलता है। सही बात है क्या? कहीं कहीं दुकानों पर यहाँ किराए पर मिलता है, तो ये है भैया आप लोगों का विषय आप जानो। हमारे न कोई बेटा न बेटी, हमारे तो सर्वस्व श्री सीताराम जी हैं और उनके प्राण प्यारे संत हैं। हमारी किसी से नाते रिश्तेदारी नहीं, हमारा विषय नहीं। पर ये पंडित जी बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपये लगता होगा, भगवान जाने 1 लाख रुपये लगता है। पर ये सब मंगनी वाले नहीं थे, ये तो ठाकुर जी पक्के हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ सामान लेकर के आए। और उस वैभव विस्तार को देखकर पड़ोसी चकित हो गए कि कौन खान से निकाल के ये सब लाए हैं। सज समाज श्रीपति चले, नरसीली ने साथ, एक तारा करताल कर, गावत हरि गुण गाथ। अस समधीपन मस्त, देखी प्रभु मन ही मन मुस्कुरात। अस समधीपन मस्त, देखी कर मन ही मन मुस्कात। हाँ प्रभु मन ही मन मुस्कुरात। हाँ प्रभु मन ही मन मुस्कात। नरसी मेहता हरि के भक्त, मनों के भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त, मनों के भय जगत विख्यात। कोई गिनती नहीं इतने बराती, 56 करोड़ यदुवंशियों को लेके भगवान आए। दुनिया में आज तक कितनी बड़ी बारात सुनी आपने? 56 करोड़ की बारात। कोई जमाना था, हम कक्षा 7 या 5 या 6 में पढ़ रहे होंगे, उसमें इतिहास की पुस्तक में लिखा था कि भारत की आबादी 55 करोड़ की है। कुछ समझ लो, अब तो 1 अरब से ऊपर हो गए। हमारे बचपन की बात, अब तो 1 अरब से ऊपर हो गए। उसमें 50-55 करोड़ आबादी थी। आप सोचो 56 करोड़ की बारात लेकर ठाकुर जी पहुंचे, और अगणित वाद्य, बड़े लोगों के यहाँ महाराज जी कई बैंड चलते हैं, पर 56 करोड़ यदुवंशी तो कितने बैंड होंगे? अगणित वाद्य असंख्य बराती, अगणित वाद्य असंख्य बराती। गजरथ ऊंट अश्व बहुजाति, गजरथ ऊंट अश्व बहुजाति। प्रबंधक स्वयं राय रण छोर, प्रबंधक स्वयं राय रण छोर। निरखी के विधि हु की मति भोर, निरखी के विधि हु की मति भोर। चाय पहुँचे बड़ नगरी छोर, चाय पहुँचे बड़ नगरी छोर। इधर मदन राय जी पुरोहित को कोस रहे थे, कोई अता पता नहीं कब बारात आएगी, कब बारात आएगी। अब धूल उड़ना शुरू हुई, लाखों हाथी घोड़े रथ, सोने के रथ। ये सतयुग की घटना नहीं है, ये द्वापर त्रेता की भी घटना नहीं है, ये कलयुग की घटना है। धूल उड़ी, बोले क्या हो रहा है? बोले बारात आ रही है, नरसी के पुत्र सांवल दास की बारात आ रही है। हो। अब तक कोस रहे थे पुरोहित जी को, अब अपने महल की छत पर चढ़ गए मदन राय जी, देखने लगे, हाथ पांव फूल गए। पूरे बड़नगर में इतनी जगह ही नहीं है, कहाँ रखोगे इस बारात को, क्या होगा? पुरोहित जी ने कहा, बड़ी ठसक में थे कि ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अमीर हम हैं, पूरे घर परिवार सहित बिक जाओगे तो भी नरसी की बारात के घोड़ों को घास नहीं खिला पाओगे, बारातियों को पानी नहीं पिला पाओगे। बड़े ठसक में हो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब क्या होगा? अब तो हमारे मुंह पर कालिख लग गई, हम तो उनके जूता में पालिश करने वाले के जैसे भी नहीं बचे। क्या करें? बोले नरसी जी के चरण पकड़ लो। रोते हुए मदन राय ने नरसी जी के चरण पकड़ लिए। बोले अब आप, हमारी लाज आपके हाथ में है, बेटी भी आपकी बहू होने वाली है। बोले ये सब कुछ नहीं है, ये सब लीला इनकी है, द्वारकाधीश प्रभु की, रणछोड़ राय की। उनके चरणों में प्रणाम किया। ये कौन है? बोलिए दुल्हा जी के बड़े भैया हैं। बोलो बड़े भैया जी की जय। और ये गोरे गोरे से कौन है? बोले दुल्हा के बड़े भैया जी के बड़े भैया हैं, दाऊ दादा। तो ठाकुर जी ने कहा, नरसिंह जी अब आप कह ही रहे हो तो कोई बात नहीं, बाराती भी हम और घराती भी हम।
तो कोई बात नहीं, दाऊ जी से कहा कि तुम तो लड़की वाले पक्ष का जुम्मा ले लो। दोनों बारात आधी आधी हो गई, कुछ उधर व्यवस्था के कुछ इधर व्यवस्था। भगवान ने संकल्प किया, अष्ट सिद्धि नवनीति प्रकट हो गई, सोने के महल बन गए, जनवासे बन गए और सारी व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया हो गई। को से उत विप्र को मदन राय बार बार कियो नहीं ने कि मेरी इज्जत को ख्याल जू, मिली नहीं अवलों बरात की खबर खोज पी की परी बात तो प्रतिष्ठा हो सवाल जू। लेकिन जाए दे कि आवे कुछ पतो तो लगावो ना तो, पाए बिन हाल मेरे प्राण है बेहाल जू। चले दुश्मन मन बिन बे गोपाल लाल लक्के बरात भय लोचन निहाल जू। कीनो वर्णन लौट के मदन राय के पास, पुरैनक सब धन खर्च के घोड़न हु की घास। नरसी समधी है अवश्य पर नरसी नहीं बारात। नरसी समधी है अवश्य पर नरसी नहीं बारात। हाँ जी नरसी नहीं बारात। हाँ जी नरसी नहीं बारात। नरसी में तारी के भक्त अनोखे भये जगत दुनिया। नरसी में तारी के भक्त अनोखे भये जगत दुनिया। स्वयं द्वारिका नाथ पधारे, स्वयं द्वारिका नाथ पधारे। द्वापर के परिकर अवतारे, द्वापर के परिकर अवतारे। समस्या जटिल पड़ी है आन, समस्या जटिल पड़ी है आन। कठिन है बरबरात सम्मान। कठिन है बरबरात सम्मान। करोगे कैसे कन्यादान। करोगे कैसे कन्यादान। अब तो वर्णन पाए के मदन घबराए गयो, कहे तुझ पाए अब लीजिए बचाए जू। चुपके लिवाए विप्र नरसी पै जाए दिए समधी मिलाए। बात कौतुक सौतुक बताए जू। रहे इठलाए धन मद में भुलाए, अब शरण में आए पड़े सहज सुभाए जू। नरसी उठाए लिए हीसों लगाए पुनि, कहीं समझाए हैं सहाय यादव राय जू। यादव राय जी आए, कोई साधारण बात है। दियो दिखाय मयंक मुख बोले हो निशंक, शरण पाय आतंक गत क्या राजा क्या रंग। कंपित गात करत समधी प्रभु चरणन में प्रणिपात। कंपित गात करत समधी प्रभु चरणन में प्रणिपात। नरसी मेवा हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। नरसी मेवा हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। अभी हम आपको बता चुके हैं, बर की ओर रहे घन श्यामा, बर की ओर रहे घन श्यामा। कन्या पक्ष भये बलरामा। कन्या पक्ष भये बलरामा। देखिए ठाकुर जी की लीला, कन्या के पक्ष से बलराम जी हो गए तो परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य पीपा पीठाधीश्वर श्री बलराम दास देवाचार्य जी महाराज पधारे, तो महाराज बलराम जी कन्या पक्ष से हो गए। हाँ हाँ। बर की ओर रहे घन श्यामा, बर की ओर रहे घन श्यामा। कन्या पक्ष भये बलरामा। कन्या पक्ष भये अभिरामा। भक्त वत्सल प्रभु सारे काज, भक्त वत्सल प्रभु सारे काज। बचाए उभय पक्ष की लाज। बचाए उभय पक्ष की लाज। सकल विधि हर्षित सकल समाज। सकल विधि हर्षित सकल समाज। सब बड़े आनंद में प्रभु हैं प्रणत पाल प्रणत कुटुंब पाल। आज वही पालक प्रणत नातेदार के, नरसी के नाते से निभाए ताके योग क्षेम। सदा से विमुख जे गुलाम अहंकार के, ब्याह करी आए यशाए गुण गाए जग। पाए कौन पार भक्त चरित अपार के, चाहो प्रभु प्यार तो उधार प्रभु नाम गुण संत गुरु कृपा नित्य राखो ही धार के। नरसी प्रभु के लाडले प्रभु नरसी के प्राण, हित निरुपाधि भजनीय युग भक्त और भगवान। हरि हरि जन के ललित चरित पर नारायण बलि जात। हरि हरि जन के ललित चरित पर नारायण बलि जात। हाजी नारायण बलि जात। हाजी नारायण बलि जात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भये जगत विख्यात। बोलो भक्तराज नरसी मेहता की जय। आज 2 दिन टीकमगढ़ में नरसिंह जी का चरित्र हुआ, तो आज
कितने दिन हो गए आज? 6 दिन नहीं, 5 दिन हुआ। 2 दिन वहाँ हुआ, 3 दिन यहाँ हुआ। 5 दिन में संक्षिप्त नरसिंह जी का चरित्र हमने कहा। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी पूज्य सदगुरुदेव भगवान के प्रथम उत्सव में 2007 में पधारे थे। उनके हाथ से ही कनक बिहारिणी बिहारी जी की प्रतिष्ठा हुई थी। और पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज पधारे थे। पूज्य श्री महंत हरिदास जी महाराज पधारे थे। बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियाँ पधारी थी। और उस समय उन्होंने भक्तमाल की कथा कही थी। तो इस बार भी क्या चरित्र कहा था? श्री गदाधर भट्टी जी का चरित्र कहा था मामा जी ने। और इस बार हमारे टीकमगढ़ के जो मनोरथी थे उनके मन में भाव जगा नरसिंह मेहता का। तो आज नरसिंह मेहता का चरित्र हमने कहा, इतना बड़ा चरित्र आपने बोला है, 2 दिन में तो होगा नहीं, एक जगह साक्षात देखने में मिलती है। और हमारे पूज्य श्री महाराज जी पीपा पीठाधीश्वर जी जो पधारे हैं, महाराज जी से महाराज जी का इतना प्रेम था, इतना प्रेम। उसका कारण है पूज्य बाबा को महाराज जी ने समझा और बाबा ने पूज्य महाराज जी को समझा। संत ही संत को समझ सकते हैं। आज हमारे श्रीधाम वृंदावन में संत सेवा की ध्वजा रमणरेती क्षेत्र में रामानंद संप्रदाय में साधु सेवा की ध्वजा पूज्य बाबा के माध्यम से फहरा रही है। कुंभ में भी 1 नंबर सेवा। ऐसा लगता बाबा का अवतार ही 2 काम के लिए, सेवा और कीर्तन। आपकी ही प्रेरणा से मलुक पीठ में कीर्तन चल रहा है। मलुक पीठ में जो अखंड कीर्तन महामंत्र का चल रहा है उसके मूल प्रेरक पूज्य बाबा। बाबा ऐसे वैसे नहीं हारमोनियम खोल करताल सब धर के वहां गए, कीर्तन शुरू करा के गए। आज तक कीर्तन अखंड चल रहा है। और अब तो अपने ओरछा गौशाला में भी कई वर्षों से अखंड कीर्तन चल रहा है महामंत्र का। और महाराज जी यहाँ भी विचार ऐसा है कि 365 गाँवों का चयन होगा और 1 दिन का अखंड 1 गांव के लोग करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम विजय मंत्र का कीर्तन करेंगे, क्योंकि इसमें सबकी सरलता है। तो 150 गांव से ऊपर हो चुके हैं। अब जितने जल्दी ये सब पूरे हो जाएंगे, जिस दिन कनक बिहारी जी यहाँ विराजेंगे उसी दिन से चंद्रमौलीश्वर संकीर्तनेश्वर महादेव के यहाँ अभी चंद्रमौलीश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य होना है। वो कार्य ठीक से होना है, उसमें संकीर्तन वहीं होना है। और संकीर्तन के निवास वालों को भी निवास की जगह बनानी है। हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। ये गंगेली जी बोल रहे हैं कि जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई है तब तक कम से कम पहले भी थोड़े दिन कीर्तन हो जाए अखंड। हाँ, 1 महीना होगा और फिर लगातार 1-1 महीने की सेवा 11 लोग ले लेंगे तो 11 महीने के तो बात पक्की हो गई, फिर पूरा कीर्तन आरंभ हो जाएगा। अब कथा के उत्सव के फल के रूप में हमको पूज्य श्री पीपा पीठ वाले महाराज जी मिल गए हैं। अब महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है कि आप अपने मंगलमय आशीर्वाद से आज की सभा को पूरा करें। कल पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी की तिरोभाव तिथि है। कल ही सवेरे 4 बजे उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया था। श्री राम राजा सरकार की जय हो। श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि शरणम 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 गुरु 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 शरणम हरि 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 शरणम गुरु शरणम हरि 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 शरणम गुरु 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 शरणम हरि 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 शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि